हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बुलेट नोट सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। गाइज, ये रिपोर्ट आपके यूपीएससी, पीसीएस, प्रीलिम्स, मेन प्लस इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ध्यान से सुनेंगे इस रिपोर्ट को, जिसमें हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों पर। फर्स्टली हम बात करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी और ये किस तरह से काम करती है। और सेकेंडली हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के कुछ एक स्टैट्स की, कि क्या क्या बातें इस रिपोर्ट में हमारे सामने रखी गई है और किन किन बातों पे जोर दिया गया है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि आप सबको पता होगा, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 पेश की गई है UNFPA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक सब्सिडरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जो काम करता है एज आ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। गाइज, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1967 में एज आ ट्रस्ट की गई थी और 1969 से इसने काम करना शुरू किया। 1987 में इसे ऑफिशियली नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। लेकिन UNFPA की फुल फॉर्म हमारे पास होती है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। इस फुल फॉर्म को भी रिटेन करके रखा गया है। और साथ में ही आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके मैंडेट्स को इस्टेब्लिश किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, और गाइस, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को यूनाइटेड नेशन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बजट एलोकेशन नहीं होती है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जाती यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए ये एक स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा और NGOs के द्वारा। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड डायरेक्टली काम करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास 2015 में दिए गए हैं। टोटल 17 गोल्स दिए गए हैं, जिनको हमें 15 साल में कंप्लीट, मतलब 2030 तक हमें इन गोल्स को अचीव करना है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इन 17 गोल में से 3 गोल्स पर डायरेक्टली काम करता है। फर्स्ट गोल हमारे पास है ग्लोबल हेल्थ। आप लोगों को पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 हमारे पास है ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड। और सेकेंडली ये काम करेगा एजुकेशन पर। एजुकेशन हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4। और साथ में ये काम करेगा जेंडर इक्वेलिटी पर। जेंडर इक्वेलिटी हमारे पास गोल नंबर है 5। ठीक है गाइज, ये तो हो गई कुछ एक बातें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आइए अब बात करते हैं द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में। गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 को रिलीज़ किया गया है बाय वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड के द्वारा। ठीक है, और साथ ही इस रिपोर्ट को एक टाइटल दिया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। टाइटल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है टाइटल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है यहाँ से। ठीक है, इस रिपोर्ट का टाइटल है अगेंस्ट माई बिल, डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल, अंडरमाइन इक्वेलिटी। ठीक है, तो गाइज ये ध्यान में रखेंगे आप ये टाइटल। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के कुछ स्टैट्स की। गाइज, इस रिपोर्ट ने हमारे पास एटलीस्ट 19 ह्यूमन राइट वायलेशन को सामने लाया है, जो कि वुमेन के अगेंस्ट परफॉर्म किए जाते हैं हमारी सोसाइटी के द्वारा। और इन 19 डिस्क्रिमिनेशन में से 3 सबसे प्रिविलेंट है, जिन पर काम करने की सख्त ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को। और हम इन 3 प्रिविलेंट जो वायलेशन के तरीके हैं, जिन वे में वायलेशन की जाती है वुमेन्स के साथ, उन पर बात करेंगे फर्स्टली। ठीक है, ये 3 वेज है। FMG सबसे पहले है ना, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। सेकंड, एक्सट्रीम बेस अगेंस्ट डॉटर इन फेवर ऑफ सन। और थर्ड हमारे पास है चाइल्ड मैरिज। ठीक है, 2020 की रिपोर्ट का जो केंद्र बिंदु रहा वो है मिसिंग वुमेन। गाइज, कि वुमेन की जो मिसिंग की रिपोर्ट्स है, मिसिंग के केस है,
ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। 1970 की अगर हम बात करें तो उस टाइम मिसिंग वुमेन का नंबर था 61 मिलियन, जो कि 2020 तक पहुँचते पहुँचते मतलब 4 साल में ये नंबर हो गया है 142 मिलियन। तो गाइस सबसे पहले आपके दिमाग में टर्म क्लियर होनी चाहिए मिसिंग वुमेन कि इसका मतलब क्या होता है। गाइस ध्यान से सुनेंगे। मिसिंग वुमेन आर द वुमेन मिसिंग फ्रॉम पॉपुलेशन एट गिवन डेट्स ड्यू टू द accumulation effects of postnatal and prenatal sex selection in the past। ठीक है, अब postnatal and prenatal sex selection ये टर्म दी गई है डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा। आप लोगों को पता होगा कि रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट है जिनको इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डाटा वुमेन मोर्टेलिटी की। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, यहाँ पर एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी ऑफ गर्ल्स बिलो 5 ईयर ये है 3%। अब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी होता क्या है। इस टर्म के बारे में भी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको ये बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब्ड एंड एक्सपेक्टेड मोर्टेलिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड और अवॉइडेबल डेथ ऑफ गर्ल्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी की। अब ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट एट अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड एवरेज ओवर 5 ईयर पीरियड। हम बात कर रहे हैं 2013 से 2017 के बीच का जो पीरियड था, इसमें एनुअली मतलब 1.2 मिलियन वुमेन मिसिंग घोषित कर दी जाती है इन द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, आइए ये तो बात हुई ग्लोबली। अब बात करते हैं हम इंडियन स्पेसिफिक डाटा पे कि भारत में क्या सिचुएशन है। देखिए भारत में गाइस सिचुएशन बहुत ही खराब है। अगर हम दुनिया की बात करें तो हर 3 में से 1 लड़की जो मिसिंग है प्री और पोस्ट नेटल सेक्स सिलेक्शन के जरिए। आइए गाइस अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि भारत में क्या सिचुएशन है। अगर हम भारत की सिचुएशन को दुनिया की सिचुएशन से कंपेयर करें तो बहुत ख़राब सिचुएशन है इंडिया की सोसाइटी में। इसमें देखिए अगर हम बात करें दुनिया में अगर 3 लड़कियां मिसिंग होती है ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन, तो इसमें से हर 3 में से 1 लड़की भारतीय है जिसको प्री सेक्स सिलेक्शन के द्वारा मिसिंग घोषित कर दिया जाता है। इसके चलते हुए भारत में मिसिंग वुमेन का जो नंबर है वो 46 मिलियन है आउट ऑफ 142 मिलियन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सेस फीमेल डेथ की, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री में अराउंड 3% था, अकेले भारत में वो है 3.5 पर 1000 फीमेल, मतलब 1000 में से लगभग 13.5 फीमेल्स एक्सेस फीमेल डेथ का शिकार होती है भारत में ड्यू टू पोस्ट नेटल सेक्स सिलेक्शन। ठीक है गाइस, 2013 से 2017 के बीच भारत में प्री सेक्स सिलेक्शन के कारण हर साल लगभग 4,60,000 लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती है। तो इस तरह की कंडीशंस की अगर हम बात करें कि जो लड़कियों की भ्रूण हत्या ही कर दी जाती है, भ्रूण में ही मार दिया जाता है, इसमें देखिए सेकंड नंबर पे इंडिया है, अराउंड 40% ये केसेस है अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें। और सेकंड नंबर पे चाइना है, चाइना में लगभग 50% फीमेल फोर्टिसाइड होता है ड्यू टू प्री सेक्स सिलेक्शन। ठीक है, तो देखिए गाइज कि 100 में से 90% फीमेल फोर्टिसाइड भारत और चाइना में ही होता है क्योंकि ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की। ठीक है गाइज, आइए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में दिए गए 3 वॉयलेशन की जो अगेंस्ट वुमेन किए जाते हैं ग्लोबली, और ये बहुत ही खतरनाक है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की। गाइस, इट इन्वॉल्व्स द पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल और अदर इंजरीज टू फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स फॉर नो मेडिकल रीजन। मतलब जो फीमेल्स के गुप्तांग होते हैं उनको पार्शियली या पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है,
और किसी और तरीके से फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब गुप्त अंग होते हैं, उनको इंजरी पहुंचाई जाएगी, चोट पहुंचाई जाएगी फॉर नो मेडिकल रीज़न। ठीक है, इससे देखिए फीमेल हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं होता है, इसके उल्टा फीमेल की हेल्थ पर कुप्रभाव पड़ते हैं इसके। ठीक है, इससे देखिए एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और साथ में देखिए सिस्ट इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी देखिए फीमेल्स में पाई जाती है, जो कि डेथ रेट को इंक्रीज करता है। अब देखिए फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की अगर हम बात करें तो एनुअली 4.1 मिलियन केसेस आते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की। आप सोच सकते हैं कि हमारी सोसाइटी कितनी क्रूर हो गई है। ठीक है गाइज, ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, सेकेंड वायलेशन आती है हमारे पास एक्सट्रीम बेस अगेंस्ट डॉटर इन फेवर ऑफ सन। गाइस, इसमें क्या होता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी तो पूरी दुनिया में है, अब इसमें क्या किया जाता है, जो फीमेल्स हैं सेक्स सिलेक्शन के बाद इनको पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया जाता है सोसाइटी में। अगर एक तरफ बेटे का जन्म होता है और दूसरी तरफ बेटी का जन्म होता है तो उनमें देखिए डिफरेंस होता ही है। ठीक है, सोसाइटी में देखा जाता है कि डिफरेंस किया जाता है कि बेटे को कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, और लड़की को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर केयरिंग नहीं होती है। इससे भी फीमेल मिसिंग के केसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसे देखिए समाज एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ जा रहा है जिसे बोला जाता है मैरिज स्क्वीज़। ठीक है, मैरिज स्क्वीज़ आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। इसमें क्या होगा मैरिज स्क्वीज़ में कि जब मेल चाइल्ड का नंबर इंक्रीज होता जाएगा और फीमेल चाइल्ड का नंबर डिक्रीज होता जाएगा ड्यू टू टाइम। ठीक है, तो इससे देखिए शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलेगी। ठीक है, और इससे पूरी सोसाइटी का जो सिस्टम है पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो और इसलिए हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी होगी कि फीमेल्स को बचाया जाए, और इनके लिए जो जो प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन पर अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर ने देखिए सेक्स रेशो रखा है 105 वुमेन पर 100 मेल, तभी जो सोसाइटी है वो बैलेंस्ड रह पाएगी। लेकिन आज के सिनेरियो में, आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीमेल सेक्स रेशो बहुत कम हो गया सोसाइटी में। ठीक है, ये नंबर 100 से कम आ गया है। अगर 100 लड़कों का जन्म होता है तो उसके कंपैरिजन में 100 लड़कियों का जन्म भी नहीं हो पा रहा है आज की डेट में। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड डिस्क्रिमिनेशन की, वो है चाइल्ड मैरिज। गाइस, अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करें तो एवरी डे अराउंड 33,000 गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 आर फोर्स्ड इनटू मैरिज, यूजुअली टू मच ओल्डर मैन। ठीक है, मतलब कि हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 33,000 लड़कियों को जिनकी उम्र 18 साल से कम है ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है उनकी बहुत ही बड़ी एज के लोगों के साथ। ठीक है, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो चाइल्ड मैरिज करवाई जाती है यहाँ पर पॉवर्टी के चलते हुए, पुअर एजुकेशन सिस्टम के चलते हुए, ज्योग्राफिकल लोकेशन के चलते हुए, क्योंकि भारत देखिए एक गांव में बसा हुआ देश है, तो यहाँ पर शहर दूर दराज है, तो गांव में ये चाइल्ड मैरिज आज की डेट में भी परफॉर्म की जाती है। गाइस, अगर हम एट प्रेजेंट बात करें कोविड-19 की, कोविड-19 से देखिए क्या हुआ है कि जो सेक्स सिलेक्शन है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, जो पहले ही सेक्स सिलेक्शन कर दिया जाता है कि भ्रूण में बच्चा है या बच्ची है। ठीक है, और अगर लड़की हुई तो उसका देखिए फीमेल फोर्टिसाइड किया जाता है, उसे भ्रूण में ही मार दिया जाता है। ठीक है, ये केसेस थोड़े से कम हुए हैं, मतलब भ्रूण हत्या थोड़ी सी कम हुई है कोविड-19 के चलते हुए, क्योंकि इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है, इतना जो देखिए इतना इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस टाइम। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट दूसरी जगह जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बड़ी है कोविड-19 के चलते हुए। जैसे कि लॉकडाउन की सिचुएशन बनी है पूरी दुनिया में थी, तो इसके चलते हुए देखिए जो डोमेस्टिक वायलेशन के केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, अब भारत में देखिए फीमेल्स को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें डायरेक्ट कैश बेनिफिट प्रोग्राम बहुत ज़्यादा चलाए गए हैं। इसमें देखिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है अपनी बेटी अपना धन। ठीक है, इसमें भी देखिए जो बेटियों के खाते पर
जब वो कोई भी एज ग्रुप में पहुंचती है, बर्थ के टाइम, जब स्कूल में एडमिशन होती है, तो हर टाइम उनको डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये कुछ स्टेप्स है फीमेल्स को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। अब साथ में ये देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम सबका कर्तव्य बनता है कि इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए अपने सोसाइटी में और फीमेल फोर्टिसाइड से बचा जाए, अगर हमें अपनी सोसाइटी को बचाना है। तो आज की सेशन में इतना ही। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.